ਅੱਜ मैं पहुंचे हुए हैं जी शाहबाद मारकंडा। एक मंदिर बनया होया है, ये मारकंडेश्वर जी का मंदिर कहा जाता है। जिस समय काले यमराज को लेने मारकंडे शिवलिंग को पकड़ लेते हैं, शिव को पुकारते हुए शिव जी प्रकट हो जाते हैं। यमराज कहता है शिव जी से कि आपने इनकी आयु 16 वर्ष दी थी और 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। ब्रह्मा की आयु सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग जब 1000 बार बीतता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। कि उन्हों की उम्र बहुत लंबी सी ते उन्होंने तपस्या की ते अपनी जिंदगी दे विच कदे पक्का मकान नहीं सी बनाया, क्योंकि उन्होंने दे ज़हन दे विच हमेशा यही रहिंदा सी कि ये जो संसार है इत्थे पक्का मकान बनाउण दा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो संसार है ये फानी संसार है। गुरबाणी दे विच भी भगत नामदेव जी ने जिक्र किया है कि गहरी करके नीम खुदाई, ऊपर मंडप छाए, मारकंडे ते को धकाई, जिन तिरन कर मूंड बुलाए। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। अज मैं पहुंचे हुए हैं जी शाहबाद मारकंडा, यानी कि ऋषि मारकंडे जी के स्थान के उत्ते। ऋषि मारकंडे जी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी के भगत नामदेव जी ने भी अपनी बाणी के किया है कि मारकंडे ते को धकाई, जिन तिरन कर मूंड बुलाए। यानी कि मारकंडे ते को धकाई, मारकंडे तो वड्डी कैसी उम्र सी जिसने अपनी सारी जिंदगी कखां दी कुल्ली दे विच गुजार दी। तुसी मेरे पीछे वेख सकते होवोगे एक मंदिर बनया होया है, ये मारकंडेश्वर जी का मंदिर कहा जाता है। उन्हों की याद में बनाया गया है। सब जानते हैं कि उन्हों का इतिहास की सी। कहा जाता है कि उन्हों की उम्र बहुत लंबी सी ते उन्होंने तपस्या की ते अपनी जिंदगी दे विच कदे पक्का मकान नहीं सी बनाया, क्योंकि उन्होंने ज़हन दे विच हमेशा यही रहिंदा सी कि ये जो संसार है इत्थे पक्का मकान बनाउण दा कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो संसार है ये फानी संसार है ते एक दिन इस संसार तो असी सब ने चले जाना है। सिर्फ उन्ना ही असी अपने आप नूं फैलाइए जिन्नी सानू लोड़ होवे। सब जानते हैं उन्होंने इतिहास। मारकंडे जी के पिता का नाम था मिरकंडू। मिरकंडू की कोई संतान न थी। संतान न होने पर उन्हें शिव की तपस्या की। शिव जी वरदान देते हैं कि आपके पुत्र होगा, लेकिन जिनकी आयु 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष। समय होने पर इनके पुत्र का जन्म होता, फिर इनका नाम रखते हैं मारकंडे। धीरे धीरे जिस समय इनकी आयु 15 वर्ष पूरी होती है, उस इनके माता पिता उदास हो जाते हैं कि मेरे बेटे की एक और शेष बची है। मारकंडे जाते पूछते हैं माता पिता जी क्यों उदास हैं, क्या कारण है। अच्छा, जब उनकी उम्र 15 साल की होती है तो उनके माता पिता ये सोचते हैं कि अगले साल यानी कि 16 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ, बच्चे का जन्मदिन होता, घर में खुशी होती है। उस दिन के माता पिता दुखी हो जाते हैं कि अगले साल मेरा बेटा नहीं रहेगा। तो मारकंडे जाते पूछा माता पिता जी क्यों उदास हैं, क्या कारण है। उस दिन के माता पिता बताते हैं कि बेटा आप शिव जी की संतान है, आपकी एक 16 वर्ष थी, 15 साल पूरे हो चुके हैं, आपकी एक और शेष बची है। ये कहते हैं उदास होने की कोई बात नहीं, जैसे आपने तपस्या पुत्र आपको लिया, मैं भी अपनी तपस्या में आयु बढ़ा लूंगा। अच्छा जी, तो मारकंडेश्वर जी कहते हैं कि जैसे आपने तपस्या करके मुझे प्राप्त किया था, हाँ, तो मैं भी तपस्या करके अपनी उम्र बढ़ा लूंगा। हाँ, माता पिता से आज्ञा लेकर तपस्या करने चल देते हैं और रेते का शिवलिंग बना के महामृत्युंजय मंत्र जाप करने लगते हैं। जिस समय इनके 16 वर्ष पूरी होती है, यमराज को लेने के लिए आते हैं। यमराज को लेने के लिए मारकंडे शिवलिंग के साथ बैठे थे, इसलिए 5 मिनट दूर से कहते हैं कि बेटा आपकी आयु पूरी हुई, चलिए। ये कहते शिव की पूजा करना, पूजा करने के बाद चलूँगा। इनकी आयु पूरी थी, यमराज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिस समय काले यमराज को लेने मारकंडे शिवलिंग को पकड़ लेते हैं, शिव को पुकारते हुए शिव जी प्रकट हो जाते हैं। यमराज कहता है शिव जी से कि आपने इनकी आयु 16 वर्ष दी थी और 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर मैं इनको लेने के लिए आया हूँ। तो तब अपने बच्चों का पालन करो, जो आपने कहा था इनकी आयु 16 वर्ष है। ये कहते हैं 16 वर्ष तो आयु दी थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ इनकी आयु किस प्रकार है। फिर इनकी जो 16 वर्ष आयु थी, मनुष्य की आयु से चेंज करके ब्रह्मा की आयु में बताते हैं। ब्रह्मा की आयु सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग जब 1000 बार बीतता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। अच्छा जी। और 365 दिन का वर्ष होता है। इस प्रकार की 16 वर्ष पूरी हुई, फिर को ले जाना। यमराज हाथ जो लेते वापस ले जाते हैं। तो मारकंडे यहाँ पर तपस्या किया है मारकंडे जी ने। सो दोस्तों, भाई साहब ने बताया हमें कि किस तरीके से शिव जी ने बताया कि मारकंडेश्वर जी की जो आयु थी वो एक दिन जो था उनका वो 4 युगों का एक दिन बनता था। 1000 बार बीतता है।
अच्छा जी। 4 युग जब 1000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इस प्रकार की 16 वर्ष 16 वर्ष की आयु ब्रह्मा के अनुसार, ब्रह्मा के अनुसार। ब्रह्मा की आयु के अनुसार 16 वर्ष उनको मिली है। भाई साहब ये शाहबाद पड़ता है जी? हाँ, शाहबाद मारकंडा, मारकंडे के नाम से ही है शाहबाद मारकंडा। ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कुरुक्षेत्र का एरिया है जो अब दिल्ली मेन रोड है जो नेशनल हाईवे, और वहाँ पे पड़ता है मंदिर, आप दर्शन कर सकते हैं जी। बहुत ही सोहना मंदिर का निर्माण किया गया जी। तो ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ, ਜਿਨ ਤਿਰਨ ਕਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਇਹ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।